देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। 8 अगस्त की रात कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद मर्डर करने का मामला सामने आता है, जिसे लेकर देश भर के डॉक्टर्स ने कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद कोलकाता के जूनियर डॉक्टर भी 42 दिनों तक हड़ताल करते रहे। इसी केस में सीएम ममता ने डॉक्टर्स और लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगी, डॉक्टर्स को मनाया, काम पर वापस लौटने की न जाने कितनी बार अपील की। केस में अब तक की अगर बात करते हैं तो 2 वकील केस छोड़ चुके हैं और केस को 4 महीने हो चुके हैं। इस केस में शुरू से अब तक क्या क्या हुआ, केस की स्थिति क्या है, आइए वो एक बार आपको बताते हैं। तो देखिए, 8 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ में रेप और मर्डर। राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज से ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिलती है। देश भर के डॉक्टर्स ने कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर 42 दिनों तक हड़ताल पर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से काम पर वापस लौटने की अपील की। सीएम ममता ने डॉक्टर से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि मैं सीएम पद से इस्तीफा देने को तैयार हूं। सरकार ने हड़ताल खत्म करने के लिए डॉक्टर्स की मांगे मान ली। मामले में पुलिस कमिश्नर, 2 स्वास्थ्य अधिकारियों को हटाया गया। सरकार के रुख से नाराज टीएमसी नेता ने इस्तीफा दे दिया और विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाकर एंटी रेप बिल पास किया। रेप मर्डर केस में 2 मुख्य आरोपी को 90 दिनों में जमानत मिल गई। पहले आरोपी के रूप में संदीप घोष का नाम सामने आया और दूसरे आरोपी के रूप में अभिजीत मंडल का नाम। 2 आरोपी और 90 दिनों में जमानत मिल जाती है। इसके बाद कई सवाल उठ खड़े होते हैं। बड़ी बात यह है कि परिवार के लोग उस बच्ची के ये कह रहे हैं कि हमारे तो बयान तक दर्ज नहीं हुए हैं। इस पूरे मामले में दूसरा आरोपी अभिजीत मंडल का नाम सामने आया, जिस पर देरी से एफआईआर करने का आरोप लगा। रेप मर्डर मामले से अब कई सवाल उठ खड़े हुए। बेटियां कब सुरक्षित होंगी? और बड़ी बात यह है कि एक अभी तक वकील पहले छोड़ देते हैं, उसके बाद दूसरा वकील भी केस को छोड़ देता है। इसके पीछे हटने का कारण पीड़ित परिवार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के लिए हम दूसरा वकील करने पर विचार कर रहे थे। भट्टाचार्य को यह बात पसंद नहीं आई, उन्होंने सभी अदालतों में हमारा केस छोड़ दिया। केस छोड़ने वाले 2 वकील कौन है, आइए इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। देखिए, वृंदा ग्रोवर जो कि वकील, रिसर्चर के साथ साथ वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट है, 2013 की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल थी। पीड़ित परिवार ने इस केस को करुणा नंदी को दे दिया। करुणा नंदी भारत और न्यूयॉर्क में प्रैक्टिस करने के लिए क्वालिफाइड है। आइए अब चर्चा की ओर हम वापस लौटते हैं। कुल मिलाकर कि अब तक इस पूरे मामले में आखिर सवाल जो उठ खड़े हुए हैं, उन सवालों का जवाब क्या कुछ होगा। अब जो सबसे पहला सवाल आता है वो ये कि इस पूरे मर्डर ने झकझोर कर रख दिया और जो व्यवस्था है उसको लेकर कई सवाल खड़े किए। एक और सवाल ये आता है कि इस पूरे मामले के बाद सवाल उठे कि जो महिला डॉक्टर्स हैं उनकी सुरक्षा का आखिर क्या। तमाम दावे किए गए, लेकिन हकीकत क्या है? कोलकाता का डॉक्टर का रेप और मर्डर मामला, जिसमें कई अभी तक तथ्य सामने आए, नाराजगी सामने आती है, डॉक्टर्स की परिवार वाले भी आरोप लगा रहे हैं। ये चर्चा की शुरुआत करते राज चौधरी, प्रवक्ता बीजेपी रहेंगे, सुमित मेहरोत्रा, नेता टीएमसी, अश्विनी दुबे, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, और बरखा त्रेहान, सामाजिक कार्यकर्ता इस वक्त हमारे साथ में। सबसे पहले एक बार सुमित मेहरोत्रा जी आपके पास आते हुए, क्योंकि परिवार के लोग कह रहे हैं कि हमारे तो बयान तक दर्ज नहीं हुए हैं, ये किस तरह का मामला है? पूजा जी, देखिए, जो भी कार्रवाई हो रही थी वो सेंट्रल की तरफ से हो रही थी, राज्य की तरफ से अब नहीं हो रही थी। तो इसमें सीबीआई ने क्यों नहीं उनके बयान दर्ज करे, सीबीआई को उनसे पूछना चाहिए। उनके ऊपर ही सारी चीजें हैं, सीबीआई के ऊपर। पर आज ये देखा जा रहा है सीबीआई ने क्यों नहीं अब तक चार्जशीट वहां पे फाइल करी, क्यों जो आरोपी थे, आरोपी को क्यों कोर्ट ने सजा नहीं दी, क्यों छोड़ दिया, ये भी चीज बड़ी है। हम तो उस परिवार के संग में हैं। हम तो आज भी कह रहे हैं कि राज्य सरकार के हाथ जी। बरखा त्रेहान हमारे साथ में है। बरखा जी, इस तरह के न जाने कितने ही मामले सामने आ चुके हैं और बड़ी बात यह है कि इस बात की भी कोई गारंटी नहीं होती कि आज ये मामला आए तो कल ऐसा मामला नहीं आएगा। और हमने देखा भी कि इस मामले के बाद ऐसे न जाने और कितने मामले सामने आ चुके हैं। पर फिर वही सवाल आता है कि कमी कहां पर है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसे मामले बराबर आ रहे हैं, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि लिपापोती तो पहले दिन से हो रही थी, तो आज भी लिपापोती ही चल रही है। अगर परिवार ये कह रहा है कि वो परिवार तो लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है, यहाँ तक कि जो सारे डॉक्टर वहां गए थे कोलकाता में, जो प्रोटेस्ट हो रहे थे,
वो भी न्याय की गुहार लगा रहे थे। किस तरीके से आंसू गैस उनके ऊपर छोड़े जा रहे थे, किस तरीके से उन्हें विवश कर दिया जा रहा था कि वो वहां से चले जाए। यहाँ तक कि मैं भी इस आवाज को जब उठा रही थी तो मुझे भी कहा गया कि तुम्हारा क्या लेना देना है इस केस से, तुम चुप रहो, तुम तो पुरुषों की लड़ाई लड़ती हो। तो मैंने ऐसा कहा कि ऐसा नहीं है, पुरुष महिला में मत बांटो देश को। अगर अन्याय किसी बेटी के साथ होगा तो भी मेरी आवाज उतनी ही गूंजेगी इस देश में। लेकिन अभी जब देखा जा रहा था कि सप्रेस किए जा रहे हैं सारे एविडेंस डे 1 से, तो अभी भी वही सिलसिला चल रहा है। और जो लाचार गरीब परिवार होते हैं, जो बेबस होते हैं, गरीब मैं इसलिए नहीं कह रही कि पैसे से कोई अमीर गरीब होता है, जब उसकी सुनवाई नहीं होती कहीं पे किसी भी पटल पे और वो थक हार के टूट जाता है, वकील छोड़ के जा रहे हैं। आपने अभी बताया है, बड़ी बड़ी नाम लिए थे आपने वकीलों के, जो छोड़ के चली गई, वृंदा ग्रोवर छोड़ के चली गई इस केस को। तो क्यों छोड़ के चली गई? वो तो महिलाओं की राइट्स की इतनी बातें करते हैं, तो उन्हें डट के लड़ाई करनी चाहिए। ये तो गलत बात है कि आप वैसे विमेन्स राइट की बात इंटरनेशनली बोलें और हर मंच पे जाएं, लेकिन जहां एक डॉक्टर महिला इस तरीके से उनके साथ बर्ताव हुआ और उनके माता पिता चीख चीख के कहते रहे कि 2-2 3-3 घंटे तक उन्हें कहीं सुनवाई नहीं हुई, तो आज भी वो लाचार बेचारे बोल नहीं पा रहे, ना उनकी कोई सुन रहा है, परिवार की कोई सुन नहीं रहा। सवाल यही है कि इतना शोर मचा, इतने आंदोलन हुए, इतना प्रदर्शन हुआ, उसका नतीजा ये कि आरोपियों को बेल मिल जाती है। मैं आपके पास में मैम आ रही हूँ, राज चौधरी जुड़ गए, प्रवक्ता बीजेपी। राज चौधरी जी, टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अब तो गेंद आपके पाले में है, कह रहे हैं अब तो जांच सीबीआई कर रही थी, फिर भी आप परिवार वालों को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो सीबीआई ने चार्जशीट फाइल किया है रेप मर्डर केस में भी, और जो फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटीज हुई है, जो मैं आपके पास आती हूँ, थोड़ा आवाज में कुछ ज्यादा ही डिस्टर्बेंस है, लेकिन फिर वही सवाल आ जाता है बरखा जी कि इस तरह के मामलों के बाद एक सवाल ये भी आता है कि कानून में जो अपराधियों को भी हक मिलते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक वजह हो जाते हैं इस तरह के केसेस में न्याय ना मिल पाने के। बिल्कुल पूजा, भावनात्मक तौर पर पहली बात, न्यायिक प्रक्रिया बहुत लंबी है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट की, कई बातें करते हैं, वादे करते हैं, यहां तक कि हर मैनिफेस्टो, हर पार्टी के मैनिफेस्टो में ये होता है कि हम महिलाओं को न्याय दिलाएंगे। लेकिन जब न्याय दिलाने की बारी आती है तो ये पल्ला झाड़ के निकल जाते हैं वहां से। कभी देखिए आरोप प्रत्यारोप, टीएमसी कहेगा बीजेपी नहीं कर रही, बीजेपी कहेगी ये नहीं कर रहे, तो ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खेलते हैं। महिलाओं में तेरा रेप मेरा रेप, लेकिन महिला को जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर वो डॉक्टर ना होती तो शायद ये महिला इनको इसके बारे में आज हम बात भी नहीं कर रहे होते, क्योंकि डॉक्टर फेटर्निटी एकजुट होकर के सामने आई, इस लड़ाई को लड़ा, लेकिन आज भी न्याय नहीं मिला। उन माता पिता से पूछिए जिन्होंने अपनी बेटी गंवाई, जिन्होंने पढ़ा लिखा करके बेटी देश को दी थी, वो डॉक्टर बन के देश को सर्व कर रही थी, देश के काम, देश के बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं वो उनके साथ खड़े थे। तो आज उस लड़की को इंसाफ नहीं मिल रहा, तो आम लड़की को क्या इंसाफ मिलता होगा और क्या इंसाफ दिलाएंगे हम? एक नजीर एक बड़ा सवाल है। कर पाते। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। अश्विनी दुबे भी जुड़ गए, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। अश्विनी दुबे जी, खैर जो भी रीजन रहा हो, लेकिन जो लॉयर्स हैं वो इस केस को छोड़ रहे हैं इस पूरे मामले में। हालांकि ये कानूनी अधिकार है, लेकिन अपराधी बेल पर छूट रहे हैं। आखिर कहाँ कमी रह गई कि इतनी विभत्स घटना पर भी अपराधियों को खुली हवा में सांस लेने का मौका मिल पा रहा है? अश्विनी दुबे जी, एक बार टीम उनको कनेक्ट कीजिएगा। पर सुमित जी, सबसे पहला सवाल फिर आप ही की सरकार पर आता है। जो ढुलमुल रवैया अपनाया गया, जो लापरवाही भरा रवैया अपनाया गया, उसकी बदौलत आज अपराधियों को राहत मिल पा रही है। परिवार ये आरोप लगा रहा है। पूजा जी देखिए, हम तो अभी भी परिवार के संग में खड़े हैं। परिवार आरोप लगा रहा है, परिवार को न्याय नहीं मिला है। हम तो अभी भी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट या केंद्र सरकार क्यों शांत बैठ गई है, आरोपियों को क्यों नहीं सजा देती? हम आरोपियों को बचाने के पक्ष में नहीं है, पर जिस तरीके से आप पक्ष में नहीं है, पर आरोपी तो आप ही पर लगे थे ना आरोपियों को बचाने के। डे 1 से लेकर, पहले उस लम्हे से लेकर जब उस बच्ची के साथ में इतनी बड़ी विभत्स घटना घटती है।
पूजा जी आरोप तो लगेंगे क्योंकि वहां पे राज्य में सरकार हमारी है। एफआईआर लेट दर्ज होती है, परिवार को लेट इन्फॉर्म किया जाता है, उसके बाद में उस वहां पर जगह पर पूरे तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, सबकी जिम्मेदारी किसकी? चलिए मैंने आपकी बात मानी पूजा जी, अब मुझे बताइए जब एफआईआर हो गई केंद्र सरकार द्वारा, सीबीआई की तरफ से एफआईआर हो जाती है, सीबीआई अपना काम करती है, तब अब देरी किसकी तरफ से हो रही है? क्यों नहीं आरोपियों को सजा मिली? क्यों न्याय नहीं मिला उस परिवार को? ये बड़ा सवाल है, न्याय क्यों नहीं मिल रहा? यही एक बड़ा सवाल है, यही एक बड़ा सवाल है, और उसके लिए भी आप भी उस हद तक जिम्मेदार हैं। पूजा जी मैं तो ये कहना चाहता हूँ, न्याय कैसे मिलेगा? चलिए माफ कीजिएगा, ज्यादा वक्त नहीं है चर्चा को आगे बढ़ाने का। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए।